Hello guys, welcome back to my channel. My name is Soumya. I hope you all are doing well. So guys, कल हम लोगों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम लोग शुरू करेंगे आर्थिकी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए, क्योंकि वीडियो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर करना, और टाइम भी कम बचा हुआ है, तो मैं देखती हूँ कितना टॉपिक मैं कवर कर सकती हूँ। ओके चलिए। और मेन बात है कि वीडियो को भी मैं ज़्यादा लंबा भी नहीं रखना चाहती, कि ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम हो। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जाति डाटा संग्रह के साथ जनसंख्या जनगणना 2027 कितने चरणों में होगी? 2 चरणों में होगी। ठीक है। भारत के अधिकांश हिस्सों के लिए संदर्भ तिथि क्या है? 1 मार्च 2007। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि क्या है? 1 अक्टूबर 2026। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्त कंपनी एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त हुआ, जिससे वह यह लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई? फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, नवीनतम मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी आई है? तो वो है 50 आधार अंकों। नई रेपो दर है अभी इस टाइम पे 5.5%। संशोधित स्थायी जमा सुविधा एसडीएफ दर क्या है? 5.25%। वित्त वर्ष 25 के लिए जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान क्या है? 6.5%। क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है? 6.5%। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में कुल एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह कितना था? तो 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर। किस राज्य के सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र 39%। एफडीआई प्रवाह महाराष्ट्र के बाद कौन से 2 राज्य थे? कर्नाटक 13% और दिल्ली 12%। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया? अल्जीरिया। भारत का वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या है? 354.64 मिलियन टन। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लक्ष्य क्या था? 341.55 मिलियन टन। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का मासिक बुलेटिन किस मंत्रालय ने जारी किया? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। इसके अनुसार मई 2025 में 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में श्रम बल भागीदारी दर कितनी थी? 54.8%। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी दर कितना था? 56.9%। मई 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना था? 51.7%। मई 2025 में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में कितनी थी? तो 5.6%। मई 2025 में ग्रामीण बेरोजगारी दर कितनी थी? 5.1%। आरबीआई द्वारा 1,72,80,000 करोड़ का जुर्माना किस बैंक पर नियामक दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया? भारतीय स्टेट बैंक। वर्ष 2025 के मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? तो 130वां स्थान है। एशियाई बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई? मिलान, इटली में। 58वीं बैठक एडीबी की बैठक की थीम क्या थी? शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो।
इंडिया पॉवर्टी इंडिया इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ अप्रैल 2025 किसने जारी की? विश्व बैंक ने। रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गरीबी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम जीवन यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत वर्ष 2011-12 में कितना था? तो 16.2%। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में भारत के कितने लोग गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए? तो 171 मिलियन या 17.1 करोड़। विश्व आर्थिक परिदृश्य नीतिगत बदलावों के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ नामक दस्तावेज किसने जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। वर्ष 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया गया? 6.2%। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन ने वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया? 6.5%। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने कितने वर्ष पूरे किए? पूरे 10 वर्ष। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर कौन है? जम्मू एंड कश्मीर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में AI में निजी निवेश के मामले में भारत का वैश्विक स्थान क्या रहा? 10वां। वर्ष 2024 में रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा? 36वां। दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा बना? भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? अजय सेठ। तोहित कांत पांडे को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। कौन सा रेलवे जोन 250 मिलियन टन माल ढुलाई करने वाला पहला रेलवे जोन बन गया? वो है ईस्ट कोस्ट रेलवे। किन 2 भारतीय कंपनियों ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्टारलिंक से वितरण समझौता किया? भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो। सीट क्षमता के लिहाज से विश्व की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइंस कौन सी बनी? इंडिगो एयरलाइंस। पहले स्थान पर कौन सी एयरलाइन रही? कतर एयरवेज 10.4%। क्रिसिल के अनुसार भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर वित्त वर्ष 2025 में कितनी होगी? 6.5%। भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। वर्ष 2025 तक अर्थव्यवस्था का निर्धारित लक्ष्य क्या था? 150 बिलियन डॉलर। भारत की जैव अर्थव्यवस्था वर्ष 2025 में कितनी हो गई? 165.7 बिलियन डॉलर। जैव अर्थव्यवस्था के मामले में कौन सा प्रदेश सबसे पहले स्थान पर रहा? महाराष्ट्र 35.45 बिलियन डॉलर। वर्ष 2024 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान रहा? तो 7.7 बिलियन डॉलर, मतलब 7वां स्थान। भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या था? नफित्रोमाइसिन। MDP ग्लोबल द्वारा जारी सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा था? यस बैंक। वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? नाइट फ्रैंक, यूनाइटेड किंगडम। वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा
हाई नेटवर्थ लोगों के मामले में भारत का स्थान क्या है? चौथा है। इसमें पहले 3 स्थानों पर कौन से देश हैं? क्रमशः USA मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ आयोजित हुई? भोपाल, मध्य प्रदेश। डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन सा बना? भारत। पहला देश कौन था? चीन। राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति। एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई? भारतीय लोक प्रशासन प्रशासन संस्थान के द्वारा। इस सूचकांक में शीर्ष 3 राज्य कौन है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश की रैंक क्या है? 5वां। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को कितने बजट के साथ मंजूरी दी गई? 34,300 करोड़ रुपए। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया गया नीति आयोग। इस सूचकांक में सबसे उच्चतम समग्र सूचकांक स्कोर वाला राज्य कौन सा है? ओडिशा। 67.8%। इस सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब 10.7। अचीवर्स श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाले हैं? ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात। फ्रंट रनर श्रेणी में कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। मूल्यवान ब्रांडों को ग्लोबल 500 रैंकिंग 2025 में किस कंपनी को शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ? एप्पल। टाटा समूह को रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 60वां। भारतीय ब्रांड के रूप में प्रथम। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? 25वां। भारत का पहला बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ उद्घाटित हुआ? नागपुर मानसर बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग। बायो बिटुमेन बनाने के लिए किस फसल अवशेष का उपयोग किया जाता है? लिग्निन। ओके। भारत का पहला सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड किसने जारी किया? NDR इनविट ने। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार $500 बिलियन की संपत्ति तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन बना? एलन मस्क। ब्लूमबर्ग की वार्षिक सूची में विश्व का सबसे अमीर परिवार कौन सा है? वॉल्टन परिवार, USA का। अपनी खरीद की प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकारी मार्केटप्लेस से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। ओके। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 को किसने जारी किया? पशुपालन एवं डेयरी विभाग। भारत में 2023-24 के लिए कुल दूध उत्पादन का अनुमान कितना है? 239.30 मिलियन टन। वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश 16.21%। वर्ष 2024 में वर्ष 2024 हुरून इंडिया लोकोपकारी सूची के अनुसार भारत के सबसे बड़े दानदाता कौन है? पहले स्थान पर हैं शिविर नादर, दूसरे पर मुकेश अंबानी, तीसरे पे बजाज परिवार। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के किन 2 योजनाओं को मंजूरी दी गई है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास योजना और कृष्णोत्पत्ति योजना। तो अगला सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग विज्ञान का। तो विज्ञान साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है।
ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई, ये किंगदाओ चीन में। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, नीस फ्रांस में। मिशन नाविका सागर परिक्रमा सेकंड का समापन कहाँ हुआ, मोर मुगाओ पोर्ट गोवा। मिशन नाविका सागर परिक्रमा सेकंड कब आरंभ हुआ था, 2 अक्टूबर 2024। इस मिशन में किस नौका का इस्तेमाल किया गया, INS तारिणी। 25 टी बोलार्ड पुल टग सबल का शुभारंभ कहाँ हुआ, कोलकाता। 2 भारतीय शांति सैनिकों को कौन सा पदक मरणोपरांत प्रदान किया गया, डैग हैमरशॉल्ड पदक। ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा किस संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात थे, संयुक्त राष्ट्र विघटन पर्यवेक्षक बल। हवलदार संजय सिंह किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन पर तैनात थे, कांगो। किस देश ने गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड का अनावरण किया, अमेरिका। भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया, राष्ट्रीय ध्रुवी एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र, गोवा। DRDO के क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ, दिल्ली। भारत में विकसित अगली पीढ़ी का 2 सीटों वाला इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान कौन सा है, इलेक्ट्रिक हंसा, हंसा। यह विमान किस संस्था द्वारा विकसित किया जा रहा है, राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला, बेंगलुरु। भारत में पहला जीन संपादित भेड़ किस संस्थान द्वारा विकसित की गई, शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ, वॉशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। सम्मेलन की थीम क्या थी, जलवायु कार्रवाई के लिए भूमि स्वामित्व और पहुंच को सुरक्षित करना, जागरूकता से कार्रवाई की ओर बढ़ना। भारत ने इस सम्मेलन में किस रूप में भाग लिया, कंट्री चैंपियन। हाल ही में इसरो का कौन सा मिशन असफल हो गया, PSLV C16 सॉरी। इस मिशन के तहत किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाना था, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। 09 जीनोम संपादित चावल किस किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बना, कौन बना, भारत। कौन सी 2 किस्में जारी की गई, DRR धान 100 कमला और पूसा DST चावल 1। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किसने किया, राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान PL-15 मिसाइल का मलबा बरामद हुआ। PL-15 किस देश द्वारा विकसित एक मिसाइल है, चीन। पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किन ड्रोनों का इस्तेमाल किया, सोंगर ड्रोन का निर्माण किस कंपनी ने किया, असीस गार्ड तुर्की। भारत सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में किस आत्मघाती ड्रोन का उपयोग किया, हारोप ड्रोन का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री। कौन सा पोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया, अर्नला। किसने एकत्रित रक्षा स्टाफ
प्रमुख का पदभार ग्रहण किया? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन किस शहर में आयोजित हुआ? बीजिंग, चीन। भारत का एकमात्र भेड़िया अभयारण्य कौन सा है? महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य। यह अभयारण्य कहाँ स्थित है? झारखंड में। किस राज्य ने सिमलीपाल को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया? ओडिशा सरकार। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च में कितनी वृद्धि हुई? रिकॉर्ड 9.54%। भारत 2024 में किस वैश्विक सैन्य खर्च कितना था? वैश्विक सैन्य खर्च कितना था? 2718 बिलियन डॉलर। किस देश ने सैन्य खर्च वर्ष 2024 में सबसे अधिक था? संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे ज़्यादा था, 997 बिलियन डॉलर। इसरो ने किस मिशन के तहत दूसरी सफल डॉकिंग पूरी की? स्पार्डेक्स मिशन में प्रयोग किए गए 2 उपग्रहों के नाम क्या हैं? SDX-01 चेजर और SDX-02 टारगेट। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 50वीं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने कितने रुपए की 26 राफेल एम एयरक्राफ्ट डील को मंजूरी दी? 63,000 करोड़ रुपए। यह डील किस देश के साथ की गई? फ्रांस। डीआरडीओ ने किस देश ने किस स्वदेशी ग्लाइड बम का सफल ट्रायल किया? गौरव। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का वजन कितना है? 1000 किलोग्राम। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यथास्थान तापमान मापने वाला चेस उपकरण कौन सा बना? तो यह चेस्ट किस मिशन का हिस्सा था? चंद्रयान 3। पोएम4 की वायुमंडल में पुनः प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी किसने की? IS-4 ओम प्रणाली, इसरो द्वारा। तो IS-4 ओम का पूरा नाम क्या है? इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट। ओके। पोएम4 किस मिशन का हिस्सा था? स्पार्डेक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन। ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 किसने जारी की? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। वर्ष 2023-24 में भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति कितनी रही? तो 9,03,158 KTOE। 31 मार्च 2024 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता कितनी है? 21,09,655 मेगावाट। इनमें सबसे अधिक हिस्सेदारी किस स्रोत की है? पवन ऊर्जा 55%। शीर्ष 4 राज्य जहां नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता सर्वाधिक है। राजस्थान में 20.3%, महाराष्ट्र में 11.8%, गुजरात में 10.5%, कर्नाटक में 9.8%। भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस कौन सा है? INS वर्षा, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। भारत का पहला स्वदेशी रूप से किस विकसित MRI स्कैनर चिकित्सीय परीक्षण हेतु कहाँ स्थापित किया गया? एम्स, नई दिल्ली। इस MRI स्कैनर का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया? समीर सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। भारत का पहला चिड़ियाघर जिसने हिमालयी वन्य जीवों के DNA सैंपल संरक्षित करना शुरू किया? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किस युद्धपोत का जलावतरण किया गया? तपस्या। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम के साथ कौन से अंतरिक्ष यात्री वापस आए?
बुज विल्मोर संयुक्त राज्य अमेरिका, निक हेग संयुक्त राज्य अमेरिका और अलेक्सांद्र गोबुरनोव रूस। सुनीता विलियम्स कितने समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद वापस आई? 286 दिन। चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी की घोषणा किसने की? वी नारायण, इसरो अध्यक्ष। चंद्रयान 5 मिशन में भारत का सहयोगी देश कौन था? जापान। उत्तर भारत की पहली परमाणु ये परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? गोरखपुर, हरियाणा। ये किस हिसाब का हिसाब? गोरखपुर उत्तर प्रदेश नहीं। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन बना? माधव राष्ट्रीय उद्यान। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? IQ एयर। वर्ष 2024 में सबसे अधिक प्रदूषित महाद्वीप कौन सा था? एशिया। वर्ष 2024 में मध्य एवं दक्षिण एशिया के सबसे अधिक प्रदूषित देश कौन से रहे? बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत। वर्ष 2024 में विश्व का सबसे प्रदूषित क्षेत्रीय राजधानी शहर कौन सा था? नई दिल्ली। धर्म गार्डियन सैन्य अभ्यास का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? जापान। धर्म गार्डियन सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? भारत और जापान। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से लॉन्च किया? अनंत। यह कैंपस किस स्थान पर स्थित है? बेंगलुरु, कर्नाटक। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र कौन सा है? सृजनम। इसे कहाँ लॉन्च किया गया? एम्स, नई दिल्ली। भारत का पहला स्वदेशी एरोस्पेस ग्रैंड सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है? शक्ति। शक्ति चिप कहाँ का विकास किसने किया? IIT मद्रास और इसरो। भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा कहाँ स्थापित की गई? NCR बायोटेक साइंस क्लस्टर, फरीदाबाद, हरियाणा। इबोला वायरस के लिए किस देश ने पहली बार नैदानिक टीका परीक्षण की शुरुआत की? युगांडा। इसरो ने कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? फीस्ट 2025। भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित करने की मंजूरी मिली? रीवा, मध्य प्रदेश। वैज्ञानिक ने पहली बार किस जानवर के भ्रूण को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से विकसित किया? कंगारू। हाल ही में चर्चा में रहा पंच मिशन किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन। नासा का पंच मिशन किसका अध्ययन करेगा? सूर्य के बाह्य वायुमंडल। कोरोना। भारत का पहला 422 मीटर लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक को किसके द्वारा निर्मित किया गया? IIT मद्रास। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? जॉर्जिया। केंद्रीय कैबिनेट ने किस परियोजना को मंजूरी दी? तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना। तीसरा लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया जाएगा? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। मिशन स्कॉट किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया? दिगंतरा। स्कॉट का पूरा नाम क्या है? स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। भारत में पहली अंतर्राष्ट्रीय रूप से लाइसेंस प्राप्त CAR T सेल थेरेपी का नाम क्या है? क्वाटमी। किसके द्वारा थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है? क्लाउडसेक। वर्ष 2024 में सर्वाधिक साइबर हमलों का शिकार होने वाला दूसरा देश कौन सा है? भारत। किस मिशन ने सूर्य के सबसे करीब उड़ान भरने का रिकॉर्ड बनाया? पार्कर सोलर प्रोब। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस दिन को आयुष मेडिकल कोडिंग और रिकॉर्ड्स डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? 10 जनवरी। पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ की गई? असम। विगत 5 वर्षों में भारत में कचरा उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई? 72.54%। भारत वैश्विक स्तर पर वेस्ट के उत्पादन में किस स्थान पर है? तीसरे। चीन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बाद भारत का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई। किस अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण प्राप्त हुआ? सुनाई रुपाई वन्यजीव अभ्यारण्य,
असम में। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? लेह लद्दाख में। भारत के नवीनतम नेटवर्क भारत के नवीनतम नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में कितनी रैंक प्राप्त हुई? 49वीं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड ने विश्व का पहला CO2 से मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया? विंध्याचल ताप ऊर्जा संयंत्र, मध्य प्रदेश। तो गाइज़ ये विज्ञान मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन यहाँ समाप्त होता है। और कल नहीं तो अगर आज पॉसिबल हुआ आज ही, तो मैं 2 सेक्शन और बचा है ये स्टार्टिंग के कुछ पेजेस के, स्टार्टिंग के टॉपिक के, जो सूक्ष्म दृष्टि होती है आगे का फ्रंट पेज, उसमें 2 टॉपिक और बचे हुए हैं। एक संक्षिप्त का टॉपिक है और एक है खेल का, मतलब स्पोर्ट्स का है। तो अगर आज मुझे वक्त मिलता है तो मैं आज इसको रिकॉर्ड करके आज ही पोस्ट कर दूँगी। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, और बाकी मैं जल्द से जल्द मतलब कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। एक्चुअली क्या है, मैं हाउसवाइफ भी हूँ तो और मुझे पढ़ना भी है, तो इस वजह से मैं सही से नहीं कर पा रही हूँ। उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट तब तक आप लोग इसको देखिए। एंड अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, और ऑल द बेस्ट।